सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे। एक जानिब तो हम कोरोना से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी कौम, हुकूमतें, इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, और दूसरी जानिब कुछ ही देर पहले सिंध और वफाक या सिंध और पंजाब के दरमियान के कुछ वज़रा और कुछ नुमाइंदगान के दरमियान तल्ख जुमले भी हुए और जो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आए हैं। वफाक ने यह फैसला कर लिया कि अब सूबे अपनी सवाबदीद पर फैसला करेंगे लॉकडाउन से मुतालिक, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स जो हैं वो खोलने, कुछ इंडस्ट्रीज़ खोलने, कुछ दुकानों को खोलने का फ़ैसला भी कर लिया गया। लेकिन सिंध में इस फैसले का इत्तलाक नहीं हो रहा। वज़ीर आला सिंध ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मज़ीद 14 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन किया जा रहा है। सिवा कुछ चंद चीज़ें हैं जिस पर SOPs जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाने, उन पर अमल करने के बाद ही ये तमाम तर चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी हमें देखने में आ रहा है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात होगी और दीगर रहनुमा जो हैं उनसे भी बात की जाएगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। शौकत बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला यह है कि सबसे पहले तो इस वक्त लॉकडाउन को जो पहले जुज़वी लॉकडाउन था उसमें मज़ीद नरमी हुई है, कुछ सेक्टर्स खोल दिए गए हैं, कुछ अभी तक बंद हैं। यह वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ैसला हुआ। पंजाब में भी उस फैसले का इत्तलाक वो नज़र आ रहा है। सिंध आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन साथ ही साथ सिंध के इक़दामात या सिंध के जो फ़ैसले हैं उस पर भी तनकीद हो रही है। ये इस वक्त सियासत का वक्त है या इस वक्त सिर्फ एक होकर पाकिस्तान को इस मूज़ी मरज़ से बचाने का वक्त है? मुदस्सर, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त तकाजा यही है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर सियासत होती रहेगी। अब खिदमत खल्क़ का वक्त है और हुकूमतों का अवलीन फ़र्ज़ जो है वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और मैं समझता हूँ कि कल जब लॉकडाउन के हवाले से मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें कंसेंसस के साथ ये फ़ैसला हुआ कि ये हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कुछ लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर आप देख लें, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पर कहा जाता है इजादात बहुत हैं, जहाँ पर दुनिया फतह कर बैठे हैं, चांद तक पहुँचे, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं और कितने कितने ट्रिलियन का उन लोगों ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। अब हमने ये देखना है कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ हमारी वो कमज़ोर इकानमी है, हमारे वो लोग हैं जिनको हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके ताकि ये जो इकानमी पे प्रेशर है हम उसको भी डील कर सकें। आपको पहले दिन याद होगा मुदस्सर, जब ये मामला शुरू हुआ था तो सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि हमने बैलेंस करके चलना है और हमने स्टेप वाइज चीज़ों को लेना है। तो खुदारा इस पे मैंने सियासत नहीं करनी है। आज आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर की ये बात सच साबित हो रही है कि ताजर जो है वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि ये हम लॉकडाउन खोलना चाहते हैं, हम सड़कों पर आना चाहते हैं। तो हमने जो SOPs दी हैं, आप देखें ना, अभी आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके साथ कैमरामैन भी होंगे, को एंकर्स भी होंगे और लोग भी, वहाँ पे SOPs इख्तियार की गई हैं। इसी तरह 8-10 जो सेक्टर्स खोले गए हैं उसमें भी 7 SOPs दी गई हैं कि आप इन SOPs पे अमल करेंगे। और अभी जो मसाजिद वाला मामला है, आपको पता है कि बहुत ही अहम मामला है, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग बुला ली है 18 तारीख को, जिसमें हम इंशाल्लाह ये फैसला लेंगे कि किस तरह हम मसाजिद को खोलेंगे, किस तरह वो स्टेप वाइज वहाँ पर वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल होंगी। तो मैं खुदारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो मीडिया कंजम्पशन के लिए, वो जो सियासत के लिए, वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आज लोगों की लाशों पे सियासत कर रहे हैं, खुदारा अक्ल और होश के नाखुन लें। आज मुत्तहिद होने का वक्त है, आज इकट्ठा होने का वक्त है। आप अपनी तजावीज़ दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ सूबे बाख्तियार है, लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अगर मुराद अली शाह भी आज हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे कि वो अपने आप को हिफाजत में रखें, अपने महदूद रहें, यही सारी बात हो रही है। लेकिन ये सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो कल तय हुआ उसमें क्या फ़र्क था कि आज उससे मुख्तलिफ हो रही हैं चीज़ें, हम बात करते हैं। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद साहब, कल तमाम वज़रा आला थे, वज़ीर आज़म थे, दीगर लोग थे, ये फ़ैसला हुआ कि किस तरीके से ये तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। और उसके बाद अब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एक अलग, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अलग फ़ैसले कर रहे हैं, सिंध अलग फ़ैसला कर रहे हैं। तो कल क्या वज़ीर आला की ये बात नहीं मानी गई थी कि हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन ना हो, या फिर सूबों की खुद मुख्तारी थी, सूबों की आज़ादी थी कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें? फिर आज ये इतनी तलखियाँ क्यों बढ़ रही हैं?
वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने दरखास्त की थी वज़ीर आज़म से कि 2 हफ्ते के लॉकडाउन में इजाफा किया जाए और इसमें लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ये बात मान तो ली गई है, लेकिन आज वज़ीर आला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों के बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म का कि उनकी बात मान ली गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला हुआ है वो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको सिंध में इस पे अमल दरामद भी होगा। वज़ीर आला ने ये बात कही नहीं, लेकिन उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनो सतूर ये मैसेज जा रहा था कि मिक्स सिग्नल्स चले गए जिससे वो अवॉइड कर रहे थे। लोगों को एक बात नहीं गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने इख्तलाफ तो नहीं किया वफाक के फैसले से और ना ही इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन उनके बैन सतूर ये मैसेज जा रहा था कि मिक्स सिग्नल्स चले गए हैं जिनकी वजह से लॉकडाउन पर अमल दरामद करना थोड़ा मुश्किल भी होगा और थोड़े हमें सख्त फैसले भी करना पड़ेंगे। और उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें 10% मुस्बत टेस्ट आ रहे हैं और उनका ख्याल ये था कि जो अमवात का तनासुब है वो उस पर दोबारा गौर किया जाए, इसलिए कि जो मालूम अमवात हैं उसके अलावा भी अमवात हो रही हैं, कहीं हम गलत सिमत में तो नहीं जा रहे। सही। मेरे ख्याल ये है कि वजीर आला की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बता दिया है कि ठीक है, हम फैसले जो आप कर रहे हैं उस पर सिंध अमल दरामद करेगा, लेकिन जो होने वाला है उसके हवाले से उन्होंने वार्न भी किया है। सही। अच्छा शायद साहब एक चीज मैं फैसलों के हवाले से कि अब जो फैसला हुआ उसमें एक पूरी लिस्ट है कि कौन सी दुकानें, कौन से सेक्टर, कौन सी सनतें, कौन सी चीज़ें खुल सकती हैं, लेकिन आज वज़ीर आला सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये दुकानें भी सिंध में बंद रहेंगी और इसका जो SOP है वो वफाक के जो ऑर्डर्स हैं या पंजाब के चीज़ों से वो क्या मुख्तलिफ होगा? वज़ीर आला ने परसों भी ये बिल्कुल वाजे किया था कि जो वफाक SOP देगा हम देखेंगे कि वो हमारे SOPs के मुताबिक है या नहीं है, तो हम फैसला करेंगे। उन्होंने ये वाजे तौर पर नहीं कहा कि हम वफाक के SOPs को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर ये बता दिया है कि सिंध में जो है हम थोड़ा सा और SOPs बनाएंगे और ज़्यादा सख्ती करेंगे, इसलिए कि वज़ीर आला सिंध का कहना यह है कि वो जो कुछ जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते हैं कि ये मामला किस कदर खतरनाक है और किस तरफ हम जा रहे हैं। इस वजह से वो सिंध में थोड़ा सा, लेकिन उनको ये भी एहसास है कि जो के नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं सिंध से। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो एक अजीब सी कैफियत हो गई, एक तरफ जब आगाज़ हुआ वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 बजे तो वो स्टार्ट हुआ, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि फौरी तौर पर रद्द अमल भी आने शुरू हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई वज़ीर आला सिंध के मामले पे। इस वक्त तो सर इकट्ठे होकर चलने का मामला है और एक चीज़ से निमटना है और वो है कोरोना। ये इस तरह क्यों हो गई है कैफियत पिछले 3 घंटों के अंदर अंदर? जी हमने तो टीवी नहीं देखा, लेकिन वैसे ही मैसेजेस पे कुछ आ रहे थे। CM साहब ने तो आपके सामने सारी बात रखी, हाथ जोड़कर भी कहा कि अपने आप को बचाएं और कोरोना वायरस से बचना है हमने, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की भी तारीफ की कि वो भी इसमें हमारे साथ ही हैं इन सब चीज़ों में जो भी सिलसिले थे। अब ये जो लोग बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, हम इनका जवाब देना नहीं चाहते, और ये बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और हमें इनके लिए बहुत बड़ी इज्जत है। बाकी ये जो मर्जी है कहें, मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। सही, जबरदस्त होगा। हम अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत क्या फैसले करने जा रही है। तो अब जो है फैसला क्या है, जो SOPs जो कल से लिस्ट चल रही थी कि ये सेक्टर्स, ये दुकानें, ये चीज़ें खुल जाएंगी, उसमें सिंध हुकूमत मजीद लॉकडाउन सख्त कर रही है। आज हमने सुबह देखा कि कुछ ऐसी दुकानें जो पहले नहीं खुली थी वो अब खुलना भी कुछ इलाकों में शुरू हुई। उनके बारे में क्या अहकामात है? जो पहले था सिंध हुकूमत का फैसला दुकानों के हवाले से, वही बरकरार है शाह साहब? देखें, वही बरकरार है, बल्कि मैं आपको कहूँ अब तो मुत्तफिका तौर पर सख्त लॉकडाउन की बात है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, और जिन चीजों को उन्होंने इजाजत दी है
वो ही होंगी, उनमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन हो। वो SOPs बनेगी जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है और उन पर बल्कि एक मजीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ जो हो रही थी कि किसी हजाम की दुकान है, किसी प्लम्बर की दुकान है, ये खुल भी रही हैं और कुछ खुली भी हुई हैं आज, लेकिन फिर ये कहा गया कि दर्जी की जैसे दुकान एक तरफ मार्केट्स बंद हैं, कपड़े की दर्जियों की दुकानें खुली हैं। ये कन्फ्यूजन सी एक चीज़ें चल रही थी, तो क्या सिंध में ये दुकानें खुलेंगी क्योंकि बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर ये खुल चुकी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है और इन चीज़ों को बंद ही रहेंगी और ऐसा कोई नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। एक दिन की वजह से मे भी कंफ्यूजन आया हो, लेकिन उन पर सख्ती से अमल होगा और जो जो चीज़ों में बंद रहना है वो बंद ही रहेंगी। अच्छा शाह साहब हमारे साथ है। बसरा साहब, एक चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं कहीं पे आया हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने शाह साहब, आपने वक्त दिया, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर भी हुई। ये एक बड़ा है कि ना रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन बार बार रिस्पॉन्ड जो है वो सामने आ रहा है। बसरा साहब कि एक तो पहले ये कहा गया कि सिंध हुकूमत इतने अरब रुपया था, वो कहाँ गया, उन्होंने कहा हम उसका भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। फिर सिंध हुकूमत, आज वज़ीर आला ने कहा कि हम ये भी बता देते हैं कि कितना कितना पैसा कहाँ लगा है, और उन्होंने कहा कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्टर से जिन लोगों को लिया गया है उन लोगों के दस्तखत से वो पैसे निकले, हमने तो वो भी अपने पास नहीं रखे। फिर ये पिछले 3-4 दिनों से सिंध के अंदर ये बड़ा एक मामला चल रहा है, इल्ज़ाम तराशी का, चीज़ों का निशाना बनाने का। ये सियासत बहुत ज़्यादा कोरोना के ऊपर शुरू हो गई है बसरा साहब। देखिए मुदस्सिर, मैं तो समझता हूँ कि वो लोग कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो सियासत कर रहे हैं, जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कौम को मायूस कर रहे हैं, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं, खा वो कोई भी हो। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, अगर आप मुदस्सिर डे 1 से देखें तो इसके ऊपर डेली कोऑर्डिनेशन हो रही है, डेली लेवल पे उसके ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर तमाम सूबे, GB, आज़ाद कश्मीर, हालांकि वहाँ पे देख लीजिए दोनों हुकूमतें जो है वो नून लीग की हैं। अब गुजारिश ये है कि इसमें कोई सियासत तो नहीं है, कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना। GB ने बड़ा कामयाब किया है कि वो कल पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिलकर वहाँ उन्होंने कोरोना का बिल्कुल अब जो है वो उसको निचली सतह पर ले आए और तमाम तरफ कोई मरीज़ नए नहीं आ रहे। ये बहरहाल एप्रिसिएशन है, मैं चाहूँगा आप भी ज़रूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो आपके मुखालिफ हुकूमत ही है। सर भाई, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पाक फौज, पाक पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और मीडिया, ये तमाम लोगों को पूरी कौम की जानिब से मैं सैल्यूट पेश करता हूं। और जो आपने आज़ाद कश्मीर वाली बात कही, मैं फिर कह रहा हूं, हुकूमत की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है, जात की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की बात है, इत्तेहाद की बात है, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ की बात है। तो बहुत अच्छी बात है कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जो GB में हो रहा है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम अगर कहीं पे कुछ आवाज़ें उठ रही हैं वो सिर्फ सिंध से उठ रही हैं। तो वज़ीर आला को पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप अप्रिशिएट करते हैं, कल की मीटिंग में आप कहते हैं कि ठीक है जी, जो मरकज़ कह रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आज अगर कन्फ्यूजन क्रिएट की है तो किसने की है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की है ना। तो मैं उनसे खुदारा ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने 2-3 जो काम है इस वक्त अकेली हुकूमत में नहीं निपट सकती। इस वक्त अवाम जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमने जो अल्लाह ताला ने जिनको इस्तिताअत दी है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो कल करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे लगा देते हैं, आज वक्त है अपने अपने हलकों में। देखें मुदस्सिर, मैं गाँव का रहने वाला आदमी हूँ, आज भी आपकी 70% आबादी गांव में रहती है और एक गांव की आबादी 3 से 4 हज़ार है और हमें पता है कि किस गांव में किस घर के हालात बुरे हैं। अगर हम गांव वाइज, वार्ड वाइज ये शुरू कर दें, हुकूमत भी शुरू कर रही है, जाहिर है इस वक्त आप देख रहे हैं कि 12,000 के जरिए जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसी तरह हमने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप देखें ना, कराची में आल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन के नुमाइंदे कराची में बैठे हैं। कल मैं उनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बार बार ये अल्टीमेटम दे रहे थे हुकूमत को, अगर आप हमें नहीं खोलेंगे तो हम खुद दुकानें खोल लेंगे। तो मेरा ख्याल कहता है वो सिंध के हुक्मरान हो, वो पंजाब के हों, वो वफाक से हों, इस वक्त हम सब एक हैं। हम और मैं समझता हूं कि 90% चीजें बिल्कुल सीधी रास्ते पे जा रही हैं। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425।
021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।